गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में ओम कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ठेकेदारों ने कार्यदायी संस्था पर 6 गुना रॉयल्टी लगाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ठेकेदार धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप ठेकेदारों द्वारा विकास कार्यों को कराकर समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाता है। विकास कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप खनिजों के अवैध परिवहन प्रपत्रों की जिम्मेदारी खनन विभाग की होती है, किंतु अवैध पाए जाने पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रॉयल्टी का 6 गुना की वसूली ठेकेदारों से की जा रही है, जो कि उचित नहीं है। इस प्रकार की स्थिति से ठेकेदार का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदारों में रोष व्याप्त है। ठेकेदारों द्वारा कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया है और मांग की गई है कि समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ठेकेदारों के 6 गुना रॉयल्टी कटौती बंद करने हेतु कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया जाए, जिससे सरकार की मंशा के अनुरूप विकास कार्य प्रभावित न हो। इस दौरान धर्मेंद्र सिंह, कैलाश राय, आलोक राय, राजेश राय, हरिशंकर चतुर्वेदी, कृष्ण तिवारी सहित अन्य ठेकेदार उपस्थित रहे। हम लोग आए हैं, हम लोगों का जो है रोहना MM11 जो है जो इशू होता है उसकी कटौती 1 गुना करनी चाहिए, जबकि विभाग जो है हम लोगों के बिल से जो है 6 गुना कटौती कर रहा है, जबकि मिलता हमको जो है 1 गुना मिलता है 1 गुना रॉयल्टी का पैसा 1 गुना मिलता है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि या तो 1 गुना काटा जाए, अन्यथा जो है हमारी बिल से जो है हटा दिया जाए उसको। रॉयल्टी सही या गलत है उसकी जो है हमको पता नहीं चलता है। वो ऐप ऐसा कोई या तो लागू हो या कुछ हो कि रॉयल्टी ये गलत है, ट्रक वाला वहाँ से लेके चलता है और हम लोग तक पहुँचते पहुँचते कहीं न कहीं वो रॉयल्टी यूज हो जाती है और उसमें हम लोग दोषी पड़ जाते हैं कि 6 गुना जो है कटौती कर दी है। हम लोगों को रॉयल्टी का पैसा 1 गुना मिलता है और हम लोगों को अगर रॉयल्टी गलत हो जा रही है तो 6 गुना काटा जा रहा है, जो कि यह गलत है। हमको 1 गुना जो मिल रहा है उतना काट लें, अगर गलत हो रहा है तो हमको मालूम क्या है कि वरना गलत है कि सही है। आजमगढ़ जिले में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष बलदेव शुक्ल के नेतृत्व में कानपुर देहात में ब्राह्मण परिवार की मां बेटी को जिंदा जला देने की घटना व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के ऊपर जानलेवा हमले किए जाने को लेकर DM कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। जिलाध्यक्ष बलदेव शुक्ल ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी 15 फरवरी को रात में मां विंध्यवासिनी का दर्शन करके सब परिवार गोरखपुर जा रहे थे। तभी रात में लगभग 12 बजे के करीब उनकी गाड़ी को सिपाह पुलिस चौकी के लगभग 500 मीटर पहले एक कार ने टक्कर मार दिया और त्रिपाठी जी को गाली गलौज करने लगे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सिपाह चौकी इंचार्ज को प्रार्थना पत्र दिया गया, परंतु अभी तक FIR तक दर्ज नहीं की गई। वहीं कानपुर देहात के ग्राम मंडौली में 13 फरवरी को गरीब ब्राह्मण नरेश दीक्षित की झोपड़ी पर अधिकारियों की मिलीभगत से बुलडोजर चला दिया गया और उसमें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मां बेटी की झोपड़ी के नीचे दबाकर आग लगा दी गई और अधिकारी आग लगने के बाद परिवार को जलता हुआ छोड़कर भाग गए, जिसमें मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। वह नरेश दीक्षित भी काफ़ी हद तक झुलस गए। प्रशासन की जबरदस्ती परिवार की सहमति के बिना मृतकों के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार भी करा दिया गया। अभी तक परिवार को कोई मदद भी नहीं मिली है। संगठन पीड़ित परिवार के लिए पक्का मकान, परिवार के दोनों बेटी को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग करता है। अगर समय से हमारी मांग को नहीं माना गया तो संगठन सड़क पर उतरकर विरोध करने को बाध्य होगा। जो ज्ञापन दिया हो, कानपुर की जो घटना इतनी बड़ी निर्मम हत्या ही कहा जाएगा कि हत्या की गई है, उसको लेके और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी हैं उनके ऊपर जौनपुर में रात को 11 बजे वहाँ के जिलाध्यक्ष BJP के हमला किए रात को और वहाँ के उनके सुरक्षा गार्ड को भी घायल किए। इसको लेके आज तक FIR नहीं हुआ। इसी FIR हम लोग किया जाए। सरकार से हम चाह रहे हैं कि उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्राह्मण समाज जाग चुका है। हम ब्राह्मण समाज एक होकर के एक निर्णय लेंगे जो ब्राह्मणों के हित में कार्य करेगा। ब्राह्मण सभी के हित के लिए पूजा पाठ सारी बातें करता है और सबको ब्राह्मण के हित के लिए कार्य करना होगा और ब्राह्मण समाज अब जाग चुका है। अब
वह जो है निर्णय लेगा कि किसके साथ रहना है। आजमगढ़ शहर के शिवली नेशनल डिग्री कॉलेज में 71वीं वाराणसी जोन का अंतर जनपदीय पुरुष एवं महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे डीआईजी अखिलेश कुमार ने विजेता प्रतिभागियों व अन्य खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में आजमगढ़ की महिला टीम विजयी रही तो वहीं पुरुष टीम में मिर्जापुर जिले की टीम ने परचम लहराया। इस दौरान एसपी अनुराग आर्य ने डीआईजी को बुके देकर उनका सम्मान किया। डीआईजी अखिलेश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में वाराणसी जोन के 9 जिलों की टीमों के कुल 182 खिलाड़ी प्रतिभाग किए थे, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों टीमें शामिल रहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ने के साथ ही उनके मानसिक व शारीरिक संतुलन बना रहता है। उन्होंने ऐसे आयोजन के लिए सभी को धन्यवाद दिया। आजमगढ़ में आज अंतर जनपदीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। ये जोन की प्रतियोगिता थी, इसमें जोन के सभी 10 जिलों ने पार्टिसिपेट किया। महिला टीम और पुरुष टीम में अलग अलग विजेता हैं। महिला टीम में आजमगढ़ ने ये इसका जीता है और इस टूर्नामेंट को जीता है। मिर्ज़ापुर ने पुरुष वर्ग में इसको जीता है। अच्छा खेल का आयोजन हुआ या कराया गया, 3 दिन तक प्रतियोगिता चली और सभी लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अच्छा प्रोग्राम हुआ, इसके लिए आजमगढ़ जिला पुलिस बधाई की पात्र है। और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम जब भी होंगे उनके लिए पूरी तरह से तैयार है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतर जनपदीय चोरों के गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इनके पास से 3 असलाह, कारतूस, चोरी की स्कॉर्पियो, चोरी की भैंस, पड़िया, बकरी, पिकअप, मोबाइल व 4400 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मुबारकपुर थाने की पुलिस ने स्वाट टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ दिनों पूर्व गजहड़ा व नेवादा गांव में चोरी हुई भैंस को चोर बम्भौर पुराना पुल के पास वाहन में रखे हैं, जो कहीं बेचने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की तो चोरों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए चोरों का 10 लोगों का गैंग है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शेष लोगों की जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि ये सभी आजमगढ़ सहित आसपास के जिलों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने 3 असलाह, कारतूस, चोरी की स्कॉर्पियो, पिकअप, चोरी के भैंस, बकरी, पड़िया, मोबाइल व 4400 रुपये नगद बरामद किया है। थाना मुबारकपुर में पुलिस मुठभेड़ के उपरांत 4 पशु चोरों के सदस्य पकड़े गए हैं। इस गैंग के कुल 10 सदस्य हैं, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी करी गई है। ये गैंग रात में अपने वाहन लेके निकलता था और इसके बाद जहाँ भी इसको पशु मिलते थे पशु रख लेता था। इसमें एक गाड़ी स्कॉर्पियो आगे चलती थी जो रेकी करती चलती थी और पिकअप गाड़ी पीछे चला करती थी। ये पशु चोरी भी करते थे, मकान की चोरियाँ भी करते थे। इस गैंग का जो मेन सरगना है वो वाकिफ फूलपुर का रहने वाला है। उसके ऊपर 17 मुकदमे हैं। 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी शेष है। शीघ्र ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। इस गैंग से जो बरामद हुआ है, जो 4 लोग अभी पकड़े गए हैं, इनसे 3 तमंचे बरामद हुए हैं। इसमें से 13 पशु बरामद हुए हैं जो इन्होंने 6 घटनाओं में से किए हैं। और ये 6 घटनाएं जो जिनका खुलासा किया गया है उसमें से 3 सिधारी की हैं, 2 मुबारकपुर की और 1 कोतवाली की घटना का अनावरण किया गया है। तो ये देखते हुए इनके काफ़ी मुकदमे हैं। इस और जो गिरफ्तारी की गई इसमें अरशद, राकेश, जावेद और सुरेंद्र यादव की इसमें गिरफ्तारी करी गई है। शीघ्र ही बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी करी जाएगी, क्योंकि इस गैंग ने गोरखपुर, जौनपुर और आजमगढ़ और आसपास के एरिया में घटना करी हैं। तो इस गैंग के पकड़े जाने से आसपास के जनपदों में घरों की चोरी और पशु चोरियों में भी कमी इसमें से आएगी। आजमगढ़ जिले के जहानागंज पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी 2 महिलाओं ने बीते 14 फरवरी को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को युवक भगा ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाना में तैनात उप निरीक्षक सीताराम को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में दोनों युवक भुजई पुलिया के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सीताराम अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों संदीप व साहिल को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के तरमा थाने की पुलिस ने गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तरमा थाना प्रभारी वसंत लाल अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नाजायज गांजा बेचने का धंधा करता है। वह गांजा लेकर भरतीपुर
वाले रास्ते से आने वाला है। सूचना के आधार पर तरवा थाना प्रभारी बसंत लाल अपने हमराइयों के साथ भरतीपुर वाले रास्ते पर चेकिंग करने लगे। तभी एक व्यक्ति झोला लेकर आता दिखा। पुलिस ने उसे पकड़ा तो झोले से 680 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त चंद्रशेखर उर्फ बम बम तरवा थाना क्षेत्र के महुआरी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने एक रंगदारी मांगने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपराध निरीक्षक शमशेर यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि रंगदारी मांगने वाला अभियुक्त दुबरा मोड़ के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर अपराध निरीक्षक शमशेर यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त राहुल गौतम बरदा थाना क्षेत्र के अजाउर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के अंबेडकर पार्क में उत्तर प्रदेश खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की मंडल स्तरीय खादी प्रदर्शनी का समापन संयुक्त आयुक्त उद्योग आजमगढ़ मंडल रंजन चतुर्वेदी द्वारा महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। यह प्रदर्शनी 13 फरवरी से 22 फरवरी तक आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी में विभिन्न जनपदों की खादी संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें सूती, खादी, ऊनी, रेशमी खादी कपड़ा के अतिरिक्त रजाई, गद्दे, कंबल, शाल, लेडीज सूट, ऊनी सदरी, खादी के सिले सिलाए कपड़े आदि उपलब्ध हैं। संयुक्त आयोग द्वारा प्रदर्शनी में लगे सभी स्टॉलों का बारी बारी से निरीक्षण किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न उद्योग उत्पाद जैसे जड़ी बूटी से निर्मित उत्पाद, आंवला उत्पाद, चंदन से बने फेस पैक, हर्बल उत्पाद, कश्मीरी शाल, सूट, सदरी और खादी की अच्छी बिक्री हुई। इस प्रदर्शनी में कुल 28.90 लाख, जिसमें खादी 14.80 लाख व ग्रामोद्योग से 14.10 लाख की बिक्री हुई। समापन के अवसर पर जिला सूचना अधिकारी अशोक कुमार, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मोहन कुमार श्रीवास्तव, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी बलिया एवं मऊ व मंडल के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। देखिए, ये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ये 10 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका कि आज समापन हो रहा है। और यहाँ के जो भी उद्यमी यहाँ पे आए हैं, उनसे बात हुई है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। और उद्यमियों से बात हुई, वो लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। उनको इन प्रदर्शनियों के द्वारा विपणन करने का, अपने जो उत्पाद है उनका विपणन करने का मौका मिलता है। तो उनका जो विपणन का यहाँ पे हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी उनकी बिक्री हुई है। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि मतलब इसके बाद उनका क्या आगे है, तो वो लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि ऐसे जो भी प्रदर्शनियाँ हैं उसके द्वारा उनको अपने उत्पाद के विपणन का उनको प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। और आगे भी जहाँ भी वो प्रदर्शनी लगेगी उसमें वो भाग लेने के पूरी तरह से उत्साह में है। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में गठित जिला स्तरीय समिति गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से संबंधित प्रतिकर भुगतान एवं मिट्टी की उपलब्धता की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त उप जिलाधिकारी ARTO एवं खनन विभाग के अधिकारी सुनिश्चित करें कि जनपद में कहीं भी अवैध खनन और ओवरलोडिंग की शिकायत न मिलने पाए। उन्होंने कहा कि जनपद से गुजरने वाली अन्य जनपदों की गाड़ियों पर विशेष नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि यदि अवैध खनन व ओवरलोडिंग में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के हाईवे से गुजरने वाली बनारस, गोरखपुर और फैजाबाद से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश किया कि पूरी तैयारी के साथ पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ प्रॉपर तरीके से गाड़ियों की चेकिंग कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि निजी कार्य में प्रयोग हेतु मिट्टी खनन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि निजी कार्य के प्रयोग हेतु खनन पर किसी व्यक्ति का उत्पीड़न न किया जाए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बैनामा कर चुके लोगों से तत्काल जमीन खाली कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बैनामा कर चुके लोगों का तत्काल प्रतिकर भुगतान कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन आत्मा योजना अंतर्गत 44 कृषकों के 7 दिवसीय अंतर्राज्यीय भ्रमण प्रशिक्षण दल को मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा हरी झंडी दिखाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार के लिए रवाना किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि भ्रमण दल के कृषकों को विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेले में प्रतिभाग कराया जाएगा। तब विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों द्वारा कृषि वैज्ञानिकों, प्रधानाध्यापकों के माध्यम से कृषि की नवीन विधाओं, शोध के बारे में परिचित कराया जाएगा। कृषक दल कृषि विज्ञान केंद्र सरैया जनपद मुजफ्फरपुर, कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी जनपद मोतिहारी एवं कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर हट सिवान भी जाएगा, जहां कृषि, पशुपालन, बागवानी, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती, मधुमक्खी व रेशम पालन तथा जीरो बजट खेती पर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। ये कृषि विभाग की ये आत्मा योजना है, जिसमें किसानों को एक ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से समस्तीपुर बिहार में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ भेजा जा रहा है।
तो ये हमारे जनपद के किसान वहाँ जाएंगे और खेती की नई नई जो तकनीक्स हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे और फिर उनका यहाँ पर प्रयोग करते हुए और जो उत्पादन है कृषि का उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो कितने दिन का ये शिविर है? ये 22 से आज लोग पहुँचेंगे, 28 तक का इनका पूरा कार्यक्रम है। जो बिहार के समस्तीपुर और उसके आसपास के और भी कई जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको वहाँ ले जाया जाएगा और प्रॉपर वहाँ पर ट्रेनिंग लोग करेंगे। जिले के सगड़ी क्षेत्र में कार्यरत क्षेत्राधिकारी सौम्या सिंह के स्थानांतरण होने के उपरांत पुलिस लाइन पहुंचकर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजय कुमार पांडे ने बुके व वार्षिक पत्रिका आइडियल इंडिया देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्राधिकारी महोदया ने अपने कार्यकाल में बड़े ही सहज और सरल स्वभाव से लोगों की समस्याओं को सुना और उसका निदान कराने का पूरा प्रयास किया। उनके स्थानांतरण से लोगों को बहुत कष्ट है। खुशी इस बात की है कि उन्हें नोएडा जैसी जगह पर तैनाती मिली है। इस अवसर पर पंकज कुमार यादव, स्वतंत्र पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित। आजमगढ़ जिले को टीबी रोग से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान 2 चरणों में चलाया जा रहा है। प्रथम चरण 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें अनाथालय, नारी निकेतन, बाल संरक्षण गृह, कारागार, वृद्धाश्रम व मदरसा के साथ ही शहरी एवं ग्रामीण मलिन बस्ती एवं सब्जी मंडी, फल मंडी, लेबर मार्केट, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट, ईंट भट्टा और साप्ताहिक बाजार में चलाया जाएगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग करेगी, जिसमें प्रारंभिक लक्षण नजर आएंगे उनके बलगम का सैंपल लेकर जांच को भेजा जाएगा। पुष्टि होने पर तत्काल इलाज किया जाएगा। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर परवेज अख्तर ने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान 20 फरवरी से 5 मार्च तक जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर मलिन एवं हाई रिस्क जनसंख्या में क्षय रोग के मरीजों को खोजने के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद की कुल आबादी के 20% जनसंख्या की टीबी स्क्रीनिंग की जाएगी। घर घर जाकर लक्षणों के आधार पर भी मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों तक क्षय रोग की उपलब्ध सुविधाओं को पहुँचाना है। उन्होंने बताया कि जनपद में क्षय रोगियों की जाँच एवं उपचार पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध है। हमारे 5 टीमों पर 1 सुपरवाइजर्स होते हैं। इस प्रकार कुल 406 टीमें लगेंगी, 81 सुपरवाइजर्स होंगे और आबादी जो कवर की जाएगी वो है 10,50,000 की आबादी पर 20% पॉपुलेशन जो हमारे आजमगढ़ जनपद की इस वक्त हम लोग 55 लाख के ऊपर निकालते हैं, उस पर लिया गया है। अच्छा, इसमें जैसे आप बता, उपचार की सुविधा निःशुल्क है। जैसे ही उनको पता चलेगा वो टीबी के रोगी हैं तो उनको हम अपने निकटतम PHC पर भेजकर उनका इलाज कराएंगे, निःशुल्क करेंगे। और साथ ही साथ भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2018 से उनके इलाज के लिए 500 रुपये निश्चय पोषण भत्ते के रूप में देती है, जो हम लोग प्रति मरीज को दे रहे हैं। उनके डायरेक्ट बेनिफिट DBT के माध्यम से कराए जाते हैं।